हेलो स्टूडेंट, हम पिछली क्लास में वॉल बॉक्स पढ़ रहे थे और अब वॉल बॉक्स की क्या पढ़ रहे थे, लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में भी हमने बात कर रहे थे हम लोग कि दो तरह से लाइफ साइकिल बना सकते हैं, आप आउटलाइन के द्वारा और डायग्राम के द्वारा। तो आउटलाइन के द्वारा हम लोग पिछली क्लास में बता चुके हैं किस तरह से आउटलाइन के द्वारा लाइफ साइकिल पूरी वॉल बॉक्स की बना सकते हैं। और अब हम बात कर रहे हैं कि डायग्राम के द्वारा वॉल बॉक्स की लाइफ साइकिल किस तरह से करना है। इसलिए उसमें हमने बताया था कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा लाइफ साइकिल डायग्राम के द्वारा ये बनाया। और अब आज बात कर रहे हैं हम इसमें कि डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट जो है डायग्राम के द्वारा लाइफ साइकिल रिप्रेजेंटेशन कैसे हो वॉल बॉक्स का, वो हम बात करेंगे। तो दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा हो चुका है। दूसरा जो है लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है वो करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज हम इसमें करेंगे सेक्सुअल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या चाहिए हमको, दो गैमेट चाहिए। गैमेट बनते हैं गैमेटोजेनिया में, तो दो गैमेट, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट बनेंगे एंथ्रीडियम में एंड फीमेल गैमेट बनेंगी उगोनिया में। अब वही बात है कि अगर यहाँ पर ये मोनोसियस स्पीसीज हैं वॉल बॉक्स की, तो यहीं पर एंथ्रीडियम भी बन सकते हैं और उगोनिया भी बन सकता है। लेकिन अगर ये डायोसियस स्पीसीज है वॉल बॉक्स की, तो उसमें अलग एंथ्रीडियम बनेगा और अलग उगोनिया बनेगा। तो हम यहाँ पर यही बात सोच रहे हैं कि हमारा तो ये जो वॉल बॉक्स है ये मोनोसियस स्पीसीज है और इसमें यहीं पर हम इसमें एंथ्रीडियम भी बनाएंगे और उगोनियम की सेल्स भी मिल जाएंगी हमको यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम डायग्राम के द्वारा की। यहाँ पर कुछ भी अगर एग्जाम में आ जाता है कि वॉल बॉक्स की लाइफ साइकिल को जो केवल डायग्राम के द्वारा ही आपको बनाना है, तो कुछ भी नहीं लिखना है, केवल लेवल डायग्राम, ओनली डायग्राम। किस तरह से यहाँ पर ये बना डेवलप एंथ्रीडियम, ठीक उसी तरह से जैसे कि पोस्टीरियर रीजन की वेजिटेटिव सेल्स में से कोई सेल्स जिसमें कि रिप्रोडक्शन होना है, वो सेल्स अपने सेल्स से साइज में बड़ी हो जाएगी और जो बड़ी सेल्स हैं वो कहलाने लगेगी एंथ्रीडियम, क्योंकि इसमें डेवलप होंगे मेल गैमेट। लेवल जरूर लिखना है नीचे कि क्या है ये एंथ्रीडियम। तो एंथ्रीडियम में एंथ्रोजोइड से ये बहुत सारे डिवीजन होंगे, बहुत सारे डिवीजन होके मल्टी सेल स्ट्रक्चर, मतलब बहुत सारे डिवीजन एंथ्रोजोइड्स में। वॉल बॉक्स में 16 to 512 तक डिवीजन हो सकते हैं, जबकि डॉटर कॉलोनी के लिए 500 to 60,000 तक डिवीजन हो रहे थे इसमें। और ये कहला रहा था गोनेडिया, यहाँ क्या कहला रहा है, ये एंथ्रीडियम, क्योंकि यहाँ पर मेल गैमेट बन रहे हैं। 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, बहुत सारी सेल्स बन जाएंगी यहाँ पर। और ये बहुत सारी सेल्स कि उसी तरह से जिस तरह से कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लेट में लगी थी एपिकल पोर्शन बीच की तरफ, कर्व प्लेट में लग जाएंगी। और ज़्यादा डिवीजन होंगे और डिवीजन होने के बाद में फिर इनमें इन्वर्जन होगा।
ज्वलन होने के बाद में सभी सेल्स राउंड में आपके मेल गैमेट, ये जो मेल गैमेट ग्रुप में भी हो सकते हैं। जब ये टूटे गई सेल्स तो ये गैमेट ग्रुप में फ्री हो जाएंगे एंथ्रोजॉइड्स, और ये स्पिंडल सेप वाइट फ्लैशलेट यूनिन्यूक्लिएट रोड सेल, ये एंथ्रोजॉइड जहाँ से जब ये मेम्ब्रेन टूटेगी, और ये एंथ्रोजॉइड्स मेल गैमेट बन के तैयार हो गए। ठीक है, अब हमको मेल गैमेट तो बना दिया हमने, अब तो ये फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट की वही पोस्टीरियर रीजन सेल की बड़ी सेल्स, केवल डायग्राम बना रहे हैं, समझाने के लिए आपको बता रहे हैं कि किस तरह से बना है। सेंटर में अधिक मात्रा में क्लोरोप्लास्ट रिजर्व फूड मटेरियल सब इकट्ठा हो जाएगा, और ये कहलाएगा उगोनिया। उगोनिया में फिर ये उगोनिया अभी राउंड, फिर ये क्या होगा, फ्लास्क से हो जाएगी। ये हो गया एग। अब ये जो एग और ये हो गया फर्टिलाइजेशन। क्या हो गया बच्चों यहाँ पर, पर ये आ गए फर्टिलाइजेशन के लिए। यहाँ पर ये एंथ्रोजॉइड अंदर आए, इसमें एग में उगोनिया के अंदर, और उगोनिया के अंदर आने के बाद में यहाँ पर फ्यूजन हुआ। एक ही गैमेट फ्यूजन करेगा, जाइगोट बनाएगा, और जाइगोट बना के ये बन गया जाइगोट 2n नंबर। ये दूसरी सेल्स, क्योंकि ये कहाँ बन रहा है, सिनोवियम के अंदर ही इम्बेडेड, जो होलो पोर्स है। ये सब जो एक्टिविटीज हो रही है, क्योंकि वॉल्वोस का जो सिनोवियम है बाहर की तरफ सब सेल्स लगी है, ऊपरी सतह पर लगी है, और बीच का हिस्सा होलो है, खाली है। तो ये जब जो सेल्स बन रही हैं बड़े होकर ये इम्बेडेड अंदर की ओर धसी हुई रहती है, बाहर ही स्ट्रक्चर बन रहा है। ये सब कहाँ बन रहा है, सिनोवियम के अंदर इम्बेडेड है सब। ये एंथ्रीडियम भी, उगोनियम भी या डॉटर कॉलोनी भी इसके अंदर इम्बेडेड, ये सब स्ट्रक्चर इसके अंदर धसी हुई है, जो स्ट्रक्चर चेंज होते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। अब ये जाइगोट बन गया, जाइगोट है 3 लेयर स्टेप, जो लेयर है इसमें यहाँ पर बाहर ये आ गया। क्या होगा जब ये जाइगोट फर्टिलाइजेशन है, जाइगोट बन गया, फेवरेबल कंडीशन में ये सब हो रहा है। अनफेवरेबल कंडीशन में नीचे ये वॉल्वोस का सूख गया, पानी है तालाब में बन रहा है, सूख गया, तो ये जाके तली में बैठ जाएगा, और पेरेंट वॉल्वोस किसी कारण खत्म हो गया, तो अब ये जाइगोट अपने चारों तरफ 3 लेयर स्ट्रक्चर है। इट मे बी स्मूथ वॉल, इट मे बी स्पाइनी, हर स्पीसीज को अलग अलग स्पीसीज में अलग तरफ से हो सकता है। और ये रेस्टिंग स्टेज में चला जाएगा। रेस्टिंग स्टेज के बाद में फिर जब फेवरेबल कंडीशन आती है तब इसमें होता है मियोसिस। मियोसिस, और मियोसिस से बन गए 4 म्यूस्पोर। अब ये 4 जो म्यूस्पोर्स हैं
इसकी जो 3 लेयर है टूटेगी और ये म्योस्पोर बाहर वेसल्स के संग में बाहर निकल सकते हैं। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ये 4 में से 4 ही यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करके यही वॉल बॉक्स में माइटोसिस होते होते सेल्स बहुत सारी बढ़ जाती हैं और नए न्यूरॉन का निर्माण कर देते हैं। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि इनमें से 3 जो म्योस्पोर हैं, म्योजूस्पोर्स हैं, उनकी डेथ हो जाती है और एक ही जो म्योजूस्पोर है वो बाहर निकल के आता है और उसी तरह से फिर डिवीजन करके ये जो स्ट्रक्चर है नया वॉल बॉक्स का, यंग वॉल बॉक्स का सिनोवियम बन के तैयार हो जाएगा बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। कहाँ बन गया ये ये बनने था डॉटर कॉलोनी की। इसके द्वारा हुआ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें कहीं भी हम केवल डायग्राम ही बनाना है और लेवल डायग्राम। तो ये पूरी कंप्लीट लाइफ साइकिल वॉल बॉक्स की डायग्राम चित्रों द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा किस तरह से एसेक्सुअल में डॉटर कॉलोनी के द्वारा रिप्रोड्यूस हुआ नया वॉल बॉक्स और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा किस तरह से मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, मेल गैमेट एंथ्रोजोइड, फीमेल गैमेट एग और एग से बन के फर्टिलाइजेशन जाइगोट और जाइगोट से म्योसिस करके म्योजूस्पोर्स नया वॉल बॉक्स का बन के तैयार हो गया। तो ये पूरी कंप्लीट हो गई है आपकी वॉल बॉक्स का लाइफ साइकिल। अब इसमें एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, 1 नंबर से, 2 नंबर से, और कुछ प्रश्न तो ऐसे आते हैं कि आपने पूरा सब कुछ पढ़ लिया लेकिन उनका जवाब अगर आपने अच्छी तरह से स्टडी किया है तभी आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो कुछ जैसे कि न्यूरोमोटर, कभी पिछले पेपर्स में जो पिछले साल के एग्जाम के में आए हैं, पिछले ईयर्स के 5-6 साल के अगर आप पेपर एमडीएस यूनिवर्सिटी को उठा के देखें तो उसमें व्हाट इज न्यूरोमोटर एपरेटस। अब यहाँ पर जब हम वॉल बॉक्स पढ़ रहे थे तो वहाँ पर कहीं पर भी ये बात नहीं आई कि न्यूरोमोटर एपरेटस क्या है। अगले उसमें हम अपन इसका जो बचा हुआ कुछ ऐसे प्रश्नों का उत्तर देंगे जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। थैंक यू।